हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आज जो है एक क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आज जो है मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक है बसंत, उसमें जो है मैंने आपको 12 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं और यानी कि आज जो है 13 लेसन पी साईनाथ द्वारा रचित जहाँ पहिया है नामक पाठ जो है कराएंगे। सबसे पहले जो है मैं पी साईनाथ जी के बारे में बताऊंगी। पी साईनाथ जो है एक अच्छे लेखक हैं और सर्वश्रेष्ठ जो है विख्यात हैं। उनकी प्रमुख जो है सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से पी साईनाथ जी माने जाते हैं। तो पी साईनाथ जी जो है उन्होंने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत का जो है इसमें वर्णन किया है। पी साईनाथ जी जो है एक बार पुडुकोट्टई जाते हैं। एक जिला है पुडुकोट्टई। कौन सा जिला है? पुडुकोट्टई जो है एक जिला है। उसमें जो है अपनी यात्रा का वर्णन उन्होंने इस लेसन 13 में दर्शाया है। पुडुकोट्टई के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि पुडुकोट्टई की जो महिला हैं वे अपने यानी कि प्रगतिशील डेली के डेली यानी कि प्रतिदिन जो है वो प्रगतिशील अपने मार्ग में हो रही हैं। यानी कि एक नई खोज कर रही है, उसमें उत्सुक हैं, उसमें जो है एक नई सीख वो प्रदान करती हैं, सीखती हैं, उसको जो है अपने जीवन में प्रयोग करती हैं। तो इसमें जो है पी साईनाथ जी ने इसके बारे में वर्णन किया है। तो अब जो है मैं बताऊंगी आपका जहाँ पहिया है इस पाठ का सार। ठीक है, तो अभी बताया मैंने पी साईनाथ जी ने जो है ये अपनी यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले एक नाम आया यात्रा वृत्तांत। कोई बच्चा बताएगा मेरे को यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत क्या होता है? ये नहीं पता, कोई बात नहीं, 9th में पक्के हो जाओगे फिर। यात्रा यानी कि जैसे हम किसी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, मान लिया हम वृंदावन जा रहे हैं, समझ गए, तो वहाँ पर जो है हम यहाँ से किस समय चले, हमारे साथ जो है हमारे कौन कौन मित्र हैं या परिवार के सदस्य जो है कौन कौन हैं, किस गाड़ी से गए, किस टाइम हम यहाँ से चले, अपने साथ हम क्या क्या खाने का सामान या जो है रहने का सामान लेकर गए, उसके बाद हमने कहाँ पर रुके। ये तो है नहीं एकदम जो है हम सीधे वृंदावन, बीच में भी हमें किसी कारण रुकना पड़ता है, पानी वानी की व्यवस्था, भोजन करने की व्यवस्था के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो है हम कहाँ पर गए, कहाँ से हमने उतरे, कहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को जो है खड़ा किया, उसके बाद हमने किस समय ठाकुर जी के दर्शन किए, वहाँ पर कैसा जो है माहौल था। जैसे अब कोरोना चल रहा है, ठाकुर जी के द्वार जो है कम खुलते हैं, तो उस समय किस समय द्वार खुला, किस समय हमने दर्शन किए, हमने वहाँ पे क्या पाया है। तो इस तरीके से जो है अब हम आकर जो है वृंदावन का जितना भी चित्रण हमारे मन में है उसको आकर जो है हम लेख के रूप में लिखना। संस्मरण एक अतः संस्मरण कि जो हमारी अंदर स्मृतियाँ आ गई है ना वृंदावन के प्रति या ठाकुर जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति, या वहाँ जो है एक जो है टेम्पल है तो उसमें भी अंग्रेजी वहाँ पर जो युवतियाँ हैं वो नृत्य करती हैं, तो उनका एक उच्चारण होता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो हमेशा उसको ही एक माला के रूप में रटती रहती हैं। तो इस तरीके का जो है हम दृश्य क्या करते हैं, संस्मरण, अपनी जो स्मृतियाँ हैं वो लेख के रूप में लिखना संस्मरण का रूप ले लेती हैं। तो इसको तो बोलते हैं संस्मरण। अब जब यात्रा का वर्णन हमने यहाँ पे किया, वृंदावन कैसे गए कैसे नहीं गए, इसका वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। क्लियर हो गए सभी को? ये 9th क्लास में तुम्हारे जीवन परिचय में आएगी। जीवन परिचय जैसे मैंने ये है ना कि जहाँ पहिया है, ये कौन सा लेखक है इसका? पी साईनाथ। तो 9th क्लास में आप क्या सीखोगे? पी साईनाथ का जन्म कब हुआ, कौन से सन में हुआ, कहाँ पर हुआ। ये तो हो गया जीवन परिचय इसका पी साईनाथ का।
फिर लिखेंगे इसका सेकंड हेडिंग हम बनाते हैं कि इनकी जो है शिक्षा दीक्षा इन्होंने कहाँ पर ली। सेकंड हेडिंग आ जाएगा इसमें कि शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्रहण कहाँ पर की। थर्ड हेडिंग आएगा इसमें रचनाएं, कि इन्होंने जैसे पी साईनाथ ने है यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इसका हम हेडिंग डाल देंगे कि इन्होंने यात्रा वृत्तांत किया। यात्रा वृत्तांत के आगे जो है हम लिखेंगे कहाँ की यात्रा की, एक नाम आ जाएगा हमारे सामने, क्योंकि एक जगह तो यात्रा कोई करता नहीं है, भिन्न भिन्न जगह जो है हम स्थानों पर यात्रा करते हैं। तो वो जो है वृंदावन यात्रा, केदारनाथ यात्रा या कुछ भी ऐसी, उसके हम नाम इसमें यात्रा वृत्तांत में डाल सकते हैं। एक कहते हैं जैसे संस्मरण, कि संस्मरण होता है हमारी पुरानी स्मृतियों को जो है, स्मृतियाँ यानी कि हमारी पुरानी यादें लेख के रूप में लिखना संस्मरण कहलाता है। वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, रचना के अंतर्गत। अब जैसे पी साईनाथ है, इन्होंने कहानियां भी लिखी होगी, जरूरी तो नहीं कि यात्रा वृत्तांत ही लिखा है इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी होगी, तो रचनाओं में हेडिंग डालेंगे हम कहानी। पी साईनाथ ने कौन कौन सी कहानियां लिखी है, उनके नाम आ जाएंगे। कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, नाटक, ये सारे रचना के अंतर्गत आते हैं। फिर एक हेडिंग आता है तुम्हारा जैसे साहित्यिक विशेषताएं। ये मैं ओरल अध्ययन करवा रही हूँ जिससे कि आगे तुम्हें कोई परेशानी ना पड़े, ठीक है। एक साहित्यिक विशेषता, 3 साहित्यिक विशेषता में होता है, मान लिया यात्रा वृत्तांत में इन्होंने वृंदावन यात्रा की है, तो साहित्यिक विशेषता में क्या क्या देखा वो क्लियरिटी आ जाएगी। इन्होंने जो है ठाकुर जी के दर्शन किए, इन्होंने जो है ब्रज भूमि का भी इन्होंने निहारी है, इन्होंने देखा है अच्छे ढंग से, तो वो सारा किसमें आ जाएगा, साहित्यिक विशेषताएं के अंतर्गत आ जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों की यात्रा की इन्होंने, जो है गरीबों पर बहुत दया की, शोषण वर्ग को इन्होंने उभारा है, मतलब जो डूबे हुए थे उनकी सहायता करके उनको उससे निकाला है, इस तरीके का साहित्यिक विशेषता में आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है एक हेडिंग भाषा शैली, कि पी साईनाथ ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में कौन सी भाषा का वर्णन किया है। अब पुडुकोट्टई में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, उसी भाषा का जो है पी साईनाथ वर्णन करेंगे। समझ रहे ना, कोई भी लेखक या कवि जो होता है शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करता है, तुम्हें भी पता है ये कैसे कैसे करता है, कि जो है हिंदी शुद्ध साहित्यिक हिंदी का जो है पी साईनाथ जी ने मार्मिक वर्णन किया है, और इन्होंने जो है कहीं कहीं पर तत्सम तद्भाव शब्दावली का भी और खड़ी बोली और मिश्रण शब्दों का भी वर्णन अपनी भाषा शैली में किया है। कई बार क्या होता है, कई लेखक जो होते हैं कि जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जैसे तो जैसे इसमें बताया कि कोई भी लेखक या कवि जो है किसी एक भाषा का वर्णन नहीं करते, जैसे तत्सम तद्भव शब्दावली या आम बोलचाल की भाषा, जैसे यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणवी भाषा, या जो है खड़ी बोली, कहीं स्थानों पर खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर जो रहता है उस तरीके से भाषा का प्रयोग कर सकता है कवि या लेखक, ठीक है। तो अब जो है मैं इसमें पाठ का सार बताऊंगी। ये बताया, इसके बाद भाषा शैली आ गई है, भाषा शैली के बाद आती है मृत्यु, कि पी साईनाथ जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। लेकिन इसमें जो है छोटी क्लासेज में 8 तक का इतनी डिटेल्स नहीं होती किसी भी लेखक या कवि की, तो डिटेल्स किस में मिलेगी आपको, 9th क्लास में, 9th और 10th क्लास में, +1 +2, इनमें आगे जितनी क्लास बढ़ती जाएंगी वो पूरी डिटेल्स उसमें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो इसमें जो है पी साईनाथ ने पुडुकोट्टई की यात्रा की थी, तो इन्होंने जो है यात्रा वृत्तांत का क्लियर हो गया तुम्हें क्या होता है यात्रा वृत्तांत, किसी भी जगह की यात्रा करना, उसका वर्णन करना, लेख के रूप में लिखना। तो इसमें जो है पी साईनाथ जी ने पुडुकोट्टई की यात्रा वर्णन किया है। इसमें पुडुकोट्टई में जो रह रही महिलाएं हैं उन्हें जो है स्वतंत्रता, क्योंकि महिला क्या थी पहले कि घर के अंदर ही 4 दीवारी के अंदर
उनको रखा जाता था, उनको बाहर नहीं निकाला जाता था, उनको नौकरी नहीं करने दिया जाता था, बस अपना जो है घर गृहस्थी के ही अंदर सीमित थी। लेकिन आज के युग में जो है महिलाएं हर क्षेत्र में जो है आगे उन्नति कर रही हैं, यानी कि पुलिस में, फोर्स में, किसी भी जगह आप देख सकते हो। तो यानी कि एरोप्लेन भी जो है महिलाएं उसमें भी भाग लेती हैं, यानी कि उसको भी उड़ा सकती हैं। तो इसी प्रकार जो है सबसे पहले पुडुकोट्टई जो जिला है तमिलनाडु में है, तमिल राज्य में है, ये तमिलनाडु राज्य में पुडुकोट्टई एक छोटा सा जो है जिला है। छोटा सा मतलब जिसके अंतर्गत थोड़े बहुत गांव आते हैं, जिला एक बना दिया जाता है वहाँ पर। तो एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। ये भारत के गरीब जिलों में से एक है। इसमें जो है पुडुकोट्टई जिले में जो है बहुत ही गरीब इसको माना जाता है और इसमें बहुत ही गरीब जो है लोग निवास करते हैं। इसको पुडुकोट्टई जिले को बहुत ही गरीब माना जाता है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो पहले जो है स्त्रियों को पानी भरने के लिए एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर कुओं से पानी लाने के लिए जो है मतलब पैदल जाना पड़ता था। सिर पर जो है टोकनी और ऐसे काफ़ी बर्तन, बाल्टी वगैरह रखकर वो सिर पर जाती थी, कई किलोमीटर आगे जाती थी और कई किलोमीटर से पानी। अब ये बताओ पानी किस में नहीं चाहिए होता है यानी कि पानी से ही हमारा जीवन यापन चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो पानी की अब आप देखो सारा दिन नल चलते रहते, कितना पानी यूज करते हो। अब पहले टाइम में जो है स्त्रियां टोकनी लेकर दूर दराज इलाकों में पानी भरने के लिए जाती थी पैदल, यानी कि सुबह से कई कई घंटे उनको जो है लाइन में लगे। हर जगह तो कुएं नहीं होते थे, हर जगह हर गांव में तो कुएं नहीं होते थे, कहीं दूर दराज में जो है पहले कुएं मिलते थे, हर जगह नहीं मिलते थे। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये पुडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं भारत में एक गरीब स्थान माना गया है ये, और ये यानी कि एक सामाजिक आंदोलन भी इसको कहा गया है। यानी कि बात सुनने में अवश्य अनोखी लगती है कि क्या जिला है, कैसा जिला था, गरीब था पानी भरने के लिए। या कई बार आप देखते हो गांव में कोई दुकान वगैरह नहीं होती है तो वो सामान लेने के लिए मार्केट में या बाज़ार में कई किलोमीटर पैदल चलकर आता है। ना पहले साइकिल थी, ना चार पहिए थे, ना गाड़ी थी, घोड़े या कुत्तों का जो है, कुत्ते जो होते हैं उनका प्रयोग करते थे गाड़ियों में या छोटी छोटी बुग्गियों में, तो उनका प्रयोग करते थे। हाँ, कुछ स्थानों पर जैसे उसमें फ़ौरन में कुत्ते कई जगह गाड़ी बैल वो खींचते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे कुत्ते होते हैं तो वे गाड़ियाँ खींचते हैं, देखा होगा आपने उसमें भी टिकटॉक में उदाहरण के लिए। किंतु इसमें जो है चौंकने या हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि भाई ऐसे ये महिलाएं काम करती थी। कुछ दिनों पूर्व यानी कि कुछ दिनों पहले इस गांव की महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता चलने के लिए, गति करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता की, जैसे इनको काफ़ी समय लगता था मार्केट से सामान लाने में या पानी लाने में, तो उसकी आज़ादी महिलाओं को अपनी आज़ादी और गतिशीलता की जो है अभिव्यक्ति करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। जैसे जैसे धीरे धीरे जो है पहिया आया तो इन्होंने जो है सबसे पहले आर.के. साइकिल्स मालिक ने जो है साइकिल बनाई। और कौन सी साइकिल बनाई है? महिलाओं की साइकिल जो है आदमी चलाते थे। महिलाओं की साइकिल यानी कि उसमें आगे का जो फ्रंट का डंडा होता है वो नहीं होता है, वो ऐसे नीचे की ओर होती है जिसमें पैर जो है आसानी से रख सकते हैं। तो इन्होंने जो है साइकिल को चुना। इन महिलाओं में से अधिकांश जो है नव साक्षर थी, साक्षर पढ़ी लिखी, नव साक्षर, समझ रहे हैं? साक्षर यानी कि पढ़ी लिखी थी। इन जिले की जो है 70,000 महिलाओं ने
इस प्रदर्शन और प्रतियोगिता में यानी कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने शुरू कर दिए, यानी कि साइकिल को चुन लिया और सभी ने जो है ये ठान ली कि जो है हमने साइकिल का प्रयोग करना है। तो जब जो है शुरू में कोई लेडीज या लड़की साइकिल चलाती थी, गांव में फबत्तियाँ कसते थे, उस पर बुराइयाँ कसते थे, आलोचना करते थे, समझ रहे हो ना। तो ठीक जो है पुडुकोट्टई की महिलाओं ने भी इस प्रकार की लोगों का सामना किया है कि वो इन पर फबत्तियाँ कसते थे। नवसाक्षर बताया मैंने, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, तो ज़रूरी थोड़ी हम पुराने रीति रिवाज में चलते रहेंगे। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी, नई टेक्निक आती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, समझ रहे ना। तो यानी कि इसमें जो है साइकिल को इन्होंने चुना था और कार्यक्रमों में अनेक स्त्रियों ने जो है इसमें भाग लिया था निडरतापूर्वक, बिना किसी के डरे। जैसे झांसी की रानी निडरतापूर्वक लड़ी थी, है ना। तो ठीक इसी तरीके से इनको किसी के डर की, किसी की आलोचना की, फबत्तियों की परवाह न करते हुए निडरतापूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम जो है साइकिल चलाना सीखेंगे। और साइकिल चलाना सीखने की जो है इच्छा इन्होंने व्यक्त की सभी के सामने, घर घर में, जैसे कि मैंने साइकिल सीखनी है। तो पहले तो जो है इसलिए वहाँ साइकिल चलाना सीखने के लिए जो है कई शिविर भी चलाए गए। शिविर जैसे शिक्षा देने के लिए किस तरीके से साइकिल चलाई जाती है। तो पहले तो वहाँ पर उस गांव में, पुडुकोट्टई जिले में कई शिविर भी लगे साइकिल चलाने के गाइडेंस देने के लिए। तो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से जो है, रूढ़िवादी यानी कि पुराने विचारों के लोग, रूढ़िवादी बोलते हैं ना उनको, यानी कि वो कभी बदलने वाले नहीं, अपने पहले रीति रिवाजों को ही पकड़कर जकड़ कर रखते हैं, वो उनको चेंज नहीं करते। यानी कि कुछ रूढ़िवादी पूर्वक जो है अपनी इच्छा जो है व्यक्त करने रूढ़िवादी जो है इस पर क्या करने लगे, युवा मुस्लिम लड़कियों भी जो है, जो युवा लड़की थी, मुस्लिमों की लड़की थी, उन्होंने भी जो है सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी थी। जरूरी नहीं, देखो स्त्री हो या किसी भी जाति की क्यों ना, ये थोड़ी ना कि जनरल या कोई ऐसा साइकिल चलाएगा बाकी मुसलमान नहीं चलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता, नहीं ना। तो सभी के लिए स्वतंत्रता थी, वो स्त्री किसी भी जाति से संबंधित क्यों ना हो, ठीक है। तो सभी के लिए जो है ये स्वतंत्रता थी ना। तो इसमें जो है चाहे किसी भी जाति से संबंधित क्यों ना हो, कोई भी साइकिल चला सकते हैं। तो उसी समय जो है एक जमीला नाम की युवती थी, जिन्होंने जो है साइकिल चलाना सीख लिया। जमीला ये मुसलमान की जो है युवती थी, जमीला नाम की युवती थी, और इन्होंने जो है साइकिल चलाने के लिए जो है साइकिल चलाने से संबंधित बात करते हुए लेखक को बताया। क्या बताया था जमीला ने, कि यह मेरा अधिकार है। जमीला ने बताया था कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। आर के साइकिल मालिक से कहा था जमीला ने, जो एक मुस्लिम वर्ग से थी, उसने कहा था हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि हमने साइकिल को सीख लिया है, अब हम एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर यानी कि कहीं भी जा सकते हैं। सबसे पहले जमीला बाहर निकली थी साइकिल को लेकर, सबसे पहले जो है जमीला ही बाहर निकली थी। तो उसके बाद जो है जमीला बीबी नाम की युवती थी, उसने साइकिल चलाना सीख लिया था और उसने जो है ये भी कहा था कि ये मेरा अधिकार है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और जो है मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग जो है फबत्तियाँ, आलोचना, बुराई, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो लोग जो हैं अनेक प्रकार की फबत्तियाँ उस पर कसते गए। ये चलाएगी साइकिल, इस तरीके के लोग कैसी बातें करते हैं, तो उस तरीके की फबत्तियाँ, इनकी आलोचना, बुराई करने लगी।
लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने नहीं दिया? जमीला ने। जमीला कह रही है कि मैंने उस प्रवृत्तियों पर, उस आलोचना पर, बुराइयों पर मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आगे बढ़ती गई। इसी प्रकार जो है फातिमा, फिर कौन आई? फातिमा, जो कि एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका थी। फातिमा, याद रखना इस नाम को, यानी कि गवर्नमेंट टीचर थी एक तरीके से। माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका थी फातिमा। जमीला एक युवती थी, साधारण युवती। वह भी शाम को जो है आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी। फातिमा पहले सीखने के लिए, ये तो है नहीं खरीद ली उसको ही सीखेंगे हम, पहले जो है किराए पर लेकर, किराया पर जो है साइकिलें मिलती थी, उसको किराए पर लेकर जो है फातिमा ने भी साइकिल सीख ली। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने से एक खास तरह की जो है आज़ादी महसूस होती है। कि आज़ादी किस तरीके की? कि हम जो है अपनी मनमर्जी से कहीं भी किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और जो है जल्दी हम घर भी आ सकते हैं, जल्दी हम कहीं जा भी सकते हैं। यानी कि फातिमा ने उसका उदाहरण दिया कि एक तरीके की हमें अलग से आज़ादी जो है इसकी महसूस होती है। हमें किसी पर जो है निर्भर नहीं रहना पड़ता, भाई मेरा ये सामान ले आ है, या अपने पति को जो है कब आएंगे घर पर, कब घर में साग या सब्जी आटा आएगा तब खाना बनेगा। तो इस पर जो है वो स्त्रियां अपने घर वालों पर निर्भर नहीं रही, अपना साइकिल उठाई और जाकर सामान ले आई। मैं कभी इसे जो है चलाना नहीं छोड़ूंगी। किसने कहा था? ये फातिमा ने, कि मैं इस साइकिल को कभी भी चलाना नहीं छोड़ूंगी, चाहे लोग जो है कितनी भी पाबंदियां मेरे पर क्यों ना कस ले। इन बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की नारियां जो हैं, नारियों में साइकिल चलाने के प्रति कितना अगाध प्रेम है, कितना गहरा, अगाध मीन्स गहरा प्रेम है। और जो है समाज के प्रति विद्रोह की भावना है कि समाज में जो है लोग कुछ भी उन पर पाबंदियां कसते रहें, कुछ भी कहते रहें, उनकी जो है एक विद्रोह के रूप में पुडुकोट्टई जिले की जो है महिलाएं निकल पड़ी, विद्रोह कर दिया कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस तरीके का जो है विद्रोह कर दिया, स्वतंत्र कि हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, हम किसी पर आश्रित नहीं रह सकते हैं। जब पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई थी, अब इस जिले में प्रत्येक क्षेत्र में और भी व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं ने, जैसे खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गाँव में जो है काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी जैसे ये होती ना आंगनवाड़ी, कुछ उस समय बालवाड़ी होती होगी, और जो है आंगनवाड़ी भी कार्यकर्ता है, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं, यानी कि अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया था और सभी जो है अपने कार्य पर यानी कि साइकिलों पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे ये बताई बालवाड़ी, आंगनवाड़ी अध्यापिकाएं या किसी भी क्षेत्र में जो है कार्य करने वाली सेविकाएं, कोई भी हो सकता है इसमें, वे सब जो है किससे जाने लगी थी, यानी कि साइकिल से जो है उन्होंने जाना आना शुरू कर दिया था। साइकिल का जो है खूब प्रयोग करती हैं कौन? वे महिलाएं। कौन सी महिलाएं? पुडुकोट्टई की महिलाएं। सबसे पहले जो है पुडुकोट्टई में साइकिल का शुरुआत हुई थी। तो इस संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, एक नेता बन गई, उसका क्या कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को जो है बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान हुआ। आत्मविश्वास बढ़ गया ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ता है ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कार्य कर सकती हूँ। आत्मविश्वास अंदर से उसका विश्वास बढ़ गया, यानी कि सभी युवतियों का जो है आत्मविश्वास बढ़ गया था। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। किसने? स्त्रियों ने।
स्त्रियों ने जो है जो पुरुषों पर निर्भर रहती थी, पुरुषों पर आश्रित रहती थी कि जो है आएंगे तो कुछ कार्य करेंगे बाहर दूर दराज का, लेकिन जो है ये आत्मनिर्भर हो गई, अपने आप सभी कार्य करने लगी, यानी कि पुरुषों पर जो है वो आश्रित नहीं रही। इस प्रकार जो है सारी युवतियाँ अपने स्वयं कार्य करने लगी, खेतों में जाने लगी, खेत में भी साइकिल पर जाने लगी थी। जैसे दूर दराज में खेत होते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो है जैसे आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूर स्कूल है तो वहाँ से बच्चों को छोड़ना, स्कूल से बच्चों को लाना, तो जो है अब अपने पुरुषों के अपने जो है पतियों पर आश्रित नहीं रही थी। अपने बच्चों को लाना, बच्चों को जो है सामान साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, मंगवाना। बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई थी। किस आंदोलन को? साइकिल आंदोलन को सामाजिक समाज ने जो है पारित कर दिया था कि कोई भी जो है साइकिल महिलाएं चला सकती है, एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। किला कुरुचि गांव में जो है सभी आंदोलन चलाने वाली महिला एकत्रित हुई थी, इकट्ठा हुई थी। किसमें? किला कुरुचि गांव में। किला कुरुचि गांव में जो है सभी महिलाएं इकट्ठी हुई थी और आंदोलन से संबंधित जो है उन्होंने गीत भी गाती थी। उन्होंने एक गीत बना लिया था इस आंदोलन पे, साइकिल आंदोलन पे। किला कुरुचि गांव की जो है महिलाएं, उन्होंने एक गीत भी इसमें गाया था। इन गीतों में से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आसी के साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ओ महिला, ओ महिला, ओ सहेली सीखे साइकिल घूमे पहिया संग। जैसे पहिया घूमता है रफ्तार में, ठीक उसी तरीके से हम भी घूमें। और इसमें जो है पी साईनाथ यानी कि लेखक ने क्या बताया है कि सन 1992 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। कौन से जिले में? पुडुकोट्टई जिले में। परिवर्तन क्या हुआ कि सब महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो गई, सभी अपने कार्यरत थी और सभी अपने कार्यों पर जो है साइकिलों पर जाती थी, जिससे कि जो है उनका समय की भी बचत होती थी और उनका काम जो है समय पर हो जाता था। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ था। यहाँ की 1500 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की जो है काया ही पलट कर रख दी थी। जिला बड़ा होता है। 1500 महिलाएं जो है साइकिल चलाना सीख गई थी और उसकी जो है काया पलट दी थी। बाकी का जो है मैं कल करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। 8 क्लास 7 9 10 अभी पूरा साल नहीं हुआ है, फिर आप रीडिंग करोगे नेक्स्ट डे।